अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी तो हम फ़िज़िक्स का हमने जो है फ़र्स्ट यूनिट मोशन एंड फोर्स कर लिया था। अब जो है हम सेकंड यूनिट वर्क एंड पावर करने लगे हैं। ठीक है, इस वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है वर्क और जो है वर्क बाय अपना ग्रेविटेशनल एनर्जी, ये दो टॉपिक कवर करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए कंटेनर विद ए मास ऑफ 5 kg इज़ लिफ्टेड टू ए हाइट ऑफ 8 मीटर। हाउ मच वर्क इज़ डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखें, जब बॉडी मूव करेगी अगेंस्ट द ग्रेविटी, मतलब क्योंकि ग्रेविटी की जो डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड, अगर बॉडी उसके अगेंस्ट मतलब अपवर्ड मूव कर रही है, ठीक है, तो जो वर्क डन होगा बाय ग्रेविटी वो क्या होगा, नेगेटिव। अगर बॉडी मूव करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी मतलब डाउनवर्ड, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, पॉजिटिव। अब चूंकि बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी अपवर्ड मूव कर रही है तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। W इज इक्वल टू mgh से आप इसको मालूम कर लेंगे। मास दिया हुआ, हाइट दी हुई है, g की वैल्यू 10 पुट कर लें तो आंसर आ जाएगा -400 जूल। सेकंड क्वेश्चन, ए कंटेनर विद ए मास ऑफ 5 kg इज लिफ्टेड टू ए हाइट ऑफ 8 मीटर एंड देन रिटर्न बैक टू द ग्राउंड लेवल। हाउ मच वर्क इज़ डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखें, इस क्वेश्चन में बॉडी पहले गई है अगेंस्ट द ग्रेविटी अपवर्ड। जब अगेंस्ट द ग्रेविटी अपवर्ड जाएगी तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फिर बॉडी आई है डाउनवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब एक तरफ वर्क डन पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव है, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, ज़ीरो। आंसर इज ऑप्शन सी, ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए फोर्स ऑफ 7 न्यूटन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल acting on an object displaces it by 0.5 meter along the horizontal direction. If the object gains kinetic energy of 2 joule, what is the horizontal component of the force? तो क्वेश्चन ये है, वो कहते हैं एक बॉडी पे जो है फोर्स ने एक्ट किया है, उसको मूव कराया है 0.5 मीटर। ठीक है, अब फोर्स जब वो कहते हैं एक्ट की है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बॉडी को अचीव हुई है, वो कितनी है, 2 जूल। तो कहते हैं कंपोनेंट मालूम करें फोर्स का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो सिंपल है, वर्क का फार्मूला होता है FD cos थीटा। तो वर्क की जगह आप काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू FD cos थीटा। आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, आपको फोर्स भी गिवन है, सॉरी अपना जो है F cos थीटा तो हमने मालूम करना है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है और डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा F cos थीटा, क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम करना है फोर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्क इज एक्सप्रेस्ड एज। तो वर्क क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 60 kg जतन विद 10 kg लोड ऑन हिज हेड क्लिम्स 25 स्टेप्स ऑफ 0.2 मीटर हाइट ईच। व्हाट इज़ वर्क डन इन क्लिमिंग। तो देखें, जब इस तरह के क्वेश्चन हो कि एक बंदे का वेट गिवन है और उसने वेट उठाया हुआ है और वो क्लेम कर रहा है, तो वेट जब आप वर्क मालूम करेंगे तो वर्क का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू mgh। ठीक है, अब मास में आप उसका मास भी काउंट करेंगे जो पर्सन का है, और साथ में जो उसने कैरी किया हुआ उस मास को भी मालूम करेंगे। ठीक है, mgg की वैल्यू आपको गिवन होगी, हाइट उसने बताया है एक स्टेप की हाइट 0.2 है। अब उसने चूँकि 25 स्टेप्स जो है उसने कवर किए हैं, तो हाइट को 25 स्टेप से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास टोटल हाइट निकल आएगी। ठीक है, दोनों का मास ऐड कर देंगे और जो है जो ईच स्टेप की जो हाइट थी उसको टोटल नंबर ऑफ स्टेप से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन दोनों को फिर जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल लेंगे वर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए स्टूडेंट कैरीज अ बैग weighing 5 kg फ्राम द ग्राउंड फ्लोर टू हिज क्लास ऑन द फर्स्ट फ्लोर दैट इज़ 2 मीटर हाई। वर्क डन बाय द बॉय। तो पर्सन ने जो है अपना जो है लोड को ग्राउंड से 2 मीटर की हाइट पे लेके गया, तो वर्क डन सिंपल है, W इज इक्वल टू mgh। मास गिवन है आपको, हाइट गिवन है, जी की वैल्यू आपको पता है, वर्क मालूम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ। स्लोप आपको पता है कि वर्टिकल एक्सिस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। तो आपको क्या मिलेगा, वर्क आवर टाइम की स्लोप से पावर, क्योंकि पावर का फार्मूला क्या होता है, वर्क आवर टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द अपना फोर्स, इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्क डन अगेंस्ट फोर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन देखें, उसने कहा है अगेंस्ट, बेसिकली वो पूछना चाह रहा है अगेंस्ट जो फोर्स का मतलब यहाँ पर ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है वर्क कौन सा है। तो ऑप्शन ए में देखें, गेटिंग अप द स्टेयर, यस।
आप जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ग्रेविटी की जो फोर्स है वो तो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, ठीक है, तो ये उसकी अगेंस्ट वर्क हो जाएगा। बी ऑप्शन देखें, गेटिंग डाउन द स्टेयर, ये ग्रेविटी की डायरेक्शन में होगा। उसके बाद सी ऑप्शन, ड्रॉपिंग एन ऑब्जेक्ट डाउन, ये भी ग्रेविटी किस में हो रहा है, डायरेक्शन में। और डी ऑप्शन है वॉकिंग ऑन द फ्लैट ग्राउंड, ये उसकी डायरेक्शन में नहीं हो रहा और इसमें क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी 0। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूव्स 10 मीटर अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो वर्क मालूम करें। अब क्वेश्चन में उसने कहा है परपेंडिकुलर है, ठीक है, मतलब कि एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 90। सिंपल है, फार्मूला एफ डी कोज 90। अब कोज 90 की वैल्यू 0 होती है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन वन से दैट वर्क इज़ डन ऑन द बॉडी, ठीक है, वर्क हम कब कहेंगे कि वर्क हुआ है। देखें, लाजमी नहीं है कि बॉडी पे फोर्स लगे तो हम कहेंगे वर्क हो गया। अब आप एक दीवार को फोर्स लगा रहे हो, दीवार तो मूव नहीं कर रही होगी, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वर्क क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ऑप्शन 1 में वो यही कह रहा है कि व्हेन दी बॉडी एक्सपीरियंस फोर्स, तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन हुआ है, नहीं, हम नहीं कह सकते कि वर्क हुआ है। बी ऑप्शन, व्हेन देयर इज़ एन इंक्रीज इन एनर्जी बिकॉज ऑफ मैकेनिकल, यस, हमें पता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ठीक है, वर्क जो हम करेंगे वो बॉडी की उसकी एनर्जी जो उसको अपना गेन करेगा उसके बराबर होगा, तो ये ठीक है। ऑप्शन सी में देखें, व्हेन दी बॉडी मूव्स ए सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है। अब वो कहते हैं कि अगर बॉडी ने मूव किया है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो है वर्क डन हुआ है। अब अगर एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, और जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो फोर्स भी 0 होगी और वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0। तो इन ऑप्शन में जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू डू वर्क एनर्जीज, जब हम वर्क करते हैं तो एनर्जी कभी लॉस नहीं होती बल्कि कन्वर्ट होती है दूसरी फॉर्म में, ठीक है, तो ऑप्शन ए, ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी द वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव, ये तो सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जीरो वर्क, तो जीरो वर्क किस में होगा, द वर्क डन बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन ए बॉडी टाइड विद द स्ट्रिंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ, तो इस केस में जो है वर्क डन 0 नहीं होगा। जब ये आप पढ़ेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स वाला टॉपिक, उसमें टेंशन का जिक्र पढ़ेंगे तो हम इसको वहाँ पर देखेंगे, ठीक है। बी ऑप्शन देखें, व्हेन ए पर्सन होल्ड सम अमाउंट ऑफ लोड बट डज नॉट मूव फ्रॉम हिज पोजीशन, एक आदमी है वो लोड पकड़े खड़ा है 2 घंटे हो गए लेकिन मूव नहीं कर रहा, तो वर्क डन तो 0 होगा क्योंकि उसने डिस्प्लेसमेंट उसका 0 है, ठीक है। ऑप्शन सी देखें, द वर्क डन बाय अ कूली व्हेन ही ट्रेवल्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म विद ए लोड, तो इसमें तो वर्क कर रहा है बंदा, ठीक है। और ऑप्शन डी में व्हेन हॉर्स पुल्स ए कार्ट, इसमें भी वर्क हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 4 किलोग्राम ईगल पिक्स अप 75 ग्राम स्नेक एंड रेजेज इट 2.5 मीटर फ्रॉम ग्राउंड टू ए ब्रांच, तो वर्क डन कितना होगा, तो सिंपल है, पोटेंशियल W इज इक्वल टू mgh, मास गिवन है आपको, हाइट गिवन है, जी की वैल्यू पता है आपको, तो आप यहाँ से वर्क निकाल लेंगे कि वर्क डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ग्रेटर वर्क, तो देखें नेगेटिव वर्क, बेसिकली नेगेटिव जब साइन लिखा होता है साथ में वर्क डन के, उसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी जो वैल्यू बहुत कम है, 0 से भी कम है, इसका मतलब ये होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में वो जो है एंटी पैरेलल है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अब इस ऑप्शन में देखें, -1000 जूल वर्क इज़ ग्रेटर देन +200 जूल, ठीक है, तो माइनस का है, बेशक माइनस में हो लेकिन वही ज़्यादा होगा जिसकी जो है मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन अप्लाइड फोर्स F एक्सेलरेट्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट टू ए वेलोसिटी V, हाउ मच वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, ये सिंपल है, जब आपने वो कहता है बॉडी को फोर्स लगाई, उसमें वेलोसिटी उसने कुछ जो अटेन की जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी हमें जो है वर्क अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन विल बी इक्वल टू दी काइनेटिक एनर्जी इन दिस केस, तो ऑप्शन में हाफ mv², ठीक है। mgh नहीं हो सकता क्योंकि उसने जो है हाइट तो कवर नहीं की, और जो है हाफ kx², ये भी वो अपना जो है स्प्रिंग के केस में होता है, एक्सटेंशन के केस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए पर्सन इज होल्डिंग ए बकेट बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ही मूव्स ए डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर देन क्लिम्स अप ए वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, फाइंड द टोटल वर्क डन बाय हिम, तो याद रखें जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगी तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगी, 0,
ठीक है। वर्क डन ग्रेविटी तब होगा जब पर्सन अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करे या इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब वो कहता है उसने 5 मीटर जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर किया, मतलब इस डिस्टेंस के लिए तो वर्क हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि बंदा जब हॉरिजेंटली मूव कर रहा होगा जो ग्रेविटी होगी वो तो डाउनवर्ड होगी, मतलब ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल की फोर्स और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना होगा 90, और आपको पता है कोस 90 क्या हो जाता है 0। तो 5 मीटर वाले डिस्टेंस के लिए हॉरिजेंटल डिस्टेंस के लिए वर्क हो जाएगा 0, सिर्फ वर्टिकल के लिए होगा, ठीक है। अब क्योंकि आपको हाइट दी हुई है, मास आपको जो हाइट दी हुई है आपको, ठीक है ना, तो जो है आप इसको यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल कैसे पुट करेंगे आप, चूँकि बॉडी जो है वर्टिकली मूव कर रही है, ठीक है, मतलब कि जो आपकी ये होगी ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वो आपस में ऑपोजिट होंगे, ठीक है। तो एंगल क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे जो है 0 ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गार्डनर पुशेस ए लॉन रोलर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इफ़ ही अप्लाइज ए फोर्स ऑफ 20 kg weight in a direction inclined at 60 degree to the ground. वर्क डन, फार्मूला लिखें W = F cos थीटा, FD cos थीटा। अब देखें यहाँ पर आपको एंगल की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस, फोर्स। अब फोर्स पे आप ज़रा ध्यान दें, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। यहाँ पर उसने क्या लिखा हुआ है 20 किलोग्राम वेट, ठीक है। अब यहाँ पे जो वेट है ना बेसिकली ये क्या है G है, ठीक है। F = M में होता है ना, M आ गया आपके पास 20 kg, और A की जगह आप उसकी जो वैल्यू होती है 9.8 या 10 वो पुट करेंगे, ठीक है। तो फोर्स आ जाएगी आपके पास 20 × 9.8, आपके पास न्यूटन में फोर्स आ जाएगी, ठीक है। फिर उसको डिस्प्लेसमेंट के साथ और एंगल के साथ जो मल्टीप्लाई करके आप जो है वर्क कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए बॉडी स्लाइड अगेंस्ट अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव। फ्रिक्शन जो कौन सा वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव ही होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वर्क क्या होता है 0, क्यों, क्योंकि सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो उसकी डायरेक्शन होती है कहाँ पर होती है टूवर्ड दी अपना सेंटर, ठीक है, अलोंग दी एक्सिस। और जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर होता है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 का होता है, जिसकी वजह से वर्क डन क्या हो जाता है 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क डन ऑन ए बॉडी इज़ 49 जूल इन रेजिंग इट थ्रू 2.5 मीटर द मास ऑफ द बॉडी। तो अब ये सिंपल है, उसने यहाँ पे W = mg आपको जो है वेट अपना जो है वर्क दिया हुआ है, उसने एनर्जी दी हुई है और मास मालूम करना है, यहाँ से जो है मास इजीली ड्राइव कर सकते हैं। वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ़ थीटा इफ़ एंगल इज़ लेस देन 90, ठीक है, और अगर 90 से ज़्यादा हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और 90 एंगल होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी मूव्स a distance of 10 meter along a straight line under the action of a force of 5 Newton. If the work done is 25 joule, the angle which the force makes with the direction of motion of body, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल आप पहले फोर्स वर्क डन का फार्मूला लिख लें, W = FD cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्योंकि एंगल मालूम करना है, आपको वर्क भी दिया हुआ है, फोर्स भी दी हुई है, वर्क डिवाइडेड बाय जो है आप फोर्स कर दें, ठीक है, फिर जो है इसका कोस इनवर्स ले लें, आपके पास एंगल आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर इन 5 सेकेंड वाइल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये फिर वही कंसेप्ट है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी। जब एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स भी 0 होगी, F = m में। जब फोर्स 0 है तो वर्क डन भी 0 होगा, W = FD, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन होल्ड्स ए बकेट ऑफ वेट 60 न्यूटन, ही वॉक 7 मीटर अलोंग हॉरिजेंटल देन क्लिम्स अप ए वर्टिकल डिस्टेंस। ये वही है, जब हॉरिजेंटली मूव करेगा तो वर्क डन 0 होगा, जब वर्टिकली मूव होगा करेगा तभी वर्क होगा, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली रेजेज अ मास ऑफ 5 kg टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर इन 5 सेकेंड। मनान रेजेज द सेम
अपना मास टू द सेम हाइट इन 10 सेकेंड। रेशियो ऑफ वर्क डन, अब देखें वर्क का फार्मूला होता है FD। वर्क जो है टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, ठीक है। आप अगर एक वर्क जो है 5 मिनट में कर रहे हैं, दूसरा जो है 10 मिनट में कर रहा है, वर्क तो सेम है, ठीक है। वर्क तो आप दोनों ने सेम किया है, टाइम ज़्यादा लगा है कम ज़्यादा लगा है वो मैटर नहीं करता इसमें, ठीक है। तो इसमें रेशियो क्या आ जाएगी, 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क डन बाय अ बॉडी इज़ 50 किलो जूल विच इट अटेन्स वाइल रीचिंग ए हाइट ऑफ 5 मीटर, बाय व्हाट डिफरेंस हैज़ द एनर्जी ऑफ द बॉडी चेंज। तो ये फिर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है, ठीक है। वर्क डन विल बी इक्वल टू दी काइनेटिक एनर्जी और द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे वर्क डन हुआ है 50 kg, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 50 kg, ठीक है, क्योंकि उसने हाइट कवर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वर्क डन इज़ मोर। अब आपको पता है कि थीटा कोस, क्योंकि इसमें फार्मूले में आता है कोस थीटा, ठीक है। अगर कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है। अगर कोस 90 से आगे एंगल बढ़ता जाए तो वर्क डन नेगेटिव होता जाता है, और 90 से कम हो वैल्यू तो पॉजिटिव। जब 90 पे 0 है तो उसका मतलब ये है कि जो एंगल 90 से जो है दूर होगा, ठीक है, बैकवर्ड दूर होगा, उस पर वर्क डन ज़्यादा होगा, क्योंकि उस पर कोस थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इसलिए आगे क्वेश्चन में देखें 20 डिग्री के ऊपर जो है वर्क डन सबसे ज़्यादा होगा, फिर 40 पे, फिर 60 पे, फिर 80 पे, और फिर 90 पे जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वर्क डन ऑन द बॉडी इज़ जस्ट 50% ऑफ दी। तो बेसिकली वो कह रहा है कि किस वैल्यू पे जो वर्क डन हाफ हो जाएगा। तो बेसिकली वो एंगल के बारे में पूछ रहा है, F = FD cos थीटा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोस की किस वैल्यू पे जो है किस एंगल की भी जो वैल्यू है वो 0.5 के बराबर है। तो वो किसके कौन सी है 60, cos 60 जो है 0.5 यानी 50% हमें जो है वर्क देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट बट द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, इट मीन्स वर्क डन इज 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0, देन F क्रॉस D विल बी 0। नेक्स्ट है हमारे पास वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इट्स मास, एक्सेलरेशन एंड हाइट, क्योंकि फार्मूला से क्या होता है mgh। कन्वेंशनली द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी फ्रॉम द अर्थ इज 0। एट इन्फिनिटी पे भी 0 है और एट द सेंटर ऑफ द अर्थ पे भी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेट लिफ्टर रेजेज वेट विद मास ऑफ 200 किलोग्राम फ्रॉम ग्राउंड टू ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर, द इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वही फार्मूला mgh, आप मास दिया हुआ, हाइट दी हुई है, g की वैल्यू आपको पता है, तो मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन टू रेज अ मास m फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू ए हाइट h विच इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। तो पहले तो आप जो है अर्थ पे जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी मालूम कर लेंगे, ठीक है। उसका फार्मूला क्या है -g/mm / r। अब चूँकि वो हाइट पर चला गया है, ठीक है, और उसकी हाइट भी किसके बराबर है रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, तो हम r की जगह 2r पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी अब हाइट जो है वो अपना जो है डबल हो चुकी है किस्म की, ठीक है ना, 2r पुट कर देंगे। अब इन दोनों का जो है हम निकाल लेंगे चेंज निकालेंगे तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। जो आंसर क्या आएगा ऑप्शन C। यहाँ पर जिस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।